नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। 1 जून को मतदान खत्म हो गया। 2 जून को रविवार था, सारे लोग रेस्ट ले गए थे। आज 3 जून है और 4 जून को मतगणना होगा और रिजल्ट भी हमको लगता है कि अब तक जो है तस्वीरें साफ है। 1 जून को शाम 6 बजे लगभग सभी चैनलों का एग्जिट पोल आ गया। सभी चैनलों ने एनडीए गठबंधन को 350 से 400 तक सीटें पहुंचा दी, यानी बहुमत से आगे जो है इस समय बीजेपी चल रही है। उनके एग्जिट पोल का आधार सी वोटर भी रहे हैं, चुनाव का कैंपेनिंग भी रहा है, लोगों से बातचीत भी रहा है, लेकिन वो एग्जिट पोल है, वो परिणाम तो है नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जिट पोल के परिणाम बदल भी जाते हैं। 4 जून को जो एग्जिट पोल आया है, इसमें कितना जो है परिणाम परिवर्तित होगा, ये तो सुबह 8 बजे के बाद ही तय होगा। लेकिन जिस तरह से 330 से और 400 तक सीटें पहुंचाई गई है, आज उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंभ जी हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो दूसरे और सबसे खास मेहमान हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय मिश्रा जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष और जनपद के युवा अधिवक्ता गौरव पांडे जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये तीनों लोग पूरे चुनाव में 70 घोसी लोकसभा, 71 सलेमपुर और 72 बलिया के चुनाव में भी काफी दिलचस्पी रखा है। 1 महीने तक इन लोगों ने काम शुरू किया है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं तूफान सिंह से। तूफान जी, 350 से 400 सीटें एग्जिट पोल ने एनडीए को पहुंचाया है, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर यहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है, कमोबेश उसका वो एक रुझान है। और 4 जून को जनता के जनादेश का परिणाम आएगा, तो 2-4% अप डाउन करके जो एग्जिट पोल बता रहा है उसी के सापेक्ष रिजल्ट भी आएगा। ये हम आपको कैसे लगता है कि आपको 350 से 400 सीटें आएंगी? आप उत्तर से जीत रहे हैं या दक्षिण से जीत रहे हैं? देखिए, अभी मैं जो कहूंगा उसको न आप मानने के लिए तैयार होंगे, न जो हमारे साथ में बैठे पैनलिस्ट है वो तैयार होंगे। तो आज जो 10 वर्षों में हमने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप किया, अगर आप मऊ से बाहर जाएंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, बॉर्डर एरियाज में जाएंगे, जो हमने रोड की कनेक्टिविटी बॉर्डर तक एक्सटेंड की है, उसको आधार मानकर और अन्य जितने भी विकास, या आप जैसे हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो आपको यह महसूस होता है कि हम एक गौरवान्वित राष्ट्र से आए हैं, जो आपकी आवभगत होती है, जो आपके राष्ट्र की मजबूती मिलती है। क्या लगता है, एनडीए जो है 350 से 400 जाएगी या आईएनडी जो है सत्ता के करीब पहुंचेगी? देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एक्चुअल पोल नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का यही आखिरी रात है। आज भारतीय जनता पार्टी जितना खुश होने का हो जाए। 10 साल की निराशा, जनता के लिए कोई काम नहीं। अभी मेरे भाजपा के मित्र ने कहा कि रोडों की कनेक्टिविटी 10 साल भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र के, और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार की। बनारस से गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। 10 साल के अंदर जो सरकार, निकम्मी सरकार, 10 साल के अंदर इस पूरे सड़क आज तक पूरा बन के चालू नहीं हो पाया। ये पूरे देश की बात कर रहे हैं। 10 साल क्लियर मेजॉरिटी सरकार और साथ डबल इंजन की सरकार होने के बाद ये नहीं हो पाया। वो जनता वोट दे रही है। जनता ने तो मन बनाया था चुनाव का कि हमारा कब मौका मिले, और ईवीएम पे हमने गुस्से को उतारे, और जनता ने उतारा है। आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो। कल इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोककर इनको सरकार से बेदखल करने जा रही है। कल नया धनंजय जी, आपको क्या लगता है? देखिए सर, जनता जो है, खासकर युवा वर्ग, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के मतदान किया है। एग्जिट पोल को देखा जाए तो पूर्ण बहुमत सरकार को दे चुकी है, लेकिन ये सही नहीं है। कल जब परिणाम
8 बजे के बाद आएगा तो सबके सामने होगा। और हमको जहां तक उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है तूफान सिंह जी, एग्जिट पोल गलत होगा क्या? नहीं, एग्जिट पोल जनता का जनादेश का एक नमूना है। मेरे मित्र ने कहा अब आपकी आंखें अगर देखना नहीं चाहती हैं रोड कनेक्टिविटी, आप देख लीजिए हैदरागंज के गढ़ के पास आपकी नए एक 4 लेन का निर्माण चल रहा है जो आपको बिहार से गाजीपुर को कनेक्ट करेगी। क्या लगता है? ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है आपका। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। विकास का मुद्दा चुनाव बीत गया है, हम विकास के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। और जो मेरे मैं ये जानना चाहता हूं, एक सेकंड भाई साहब, 2 लोगों का मुझे जवाब देना रहता है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि बेरोजगारी भाई साहब आप कांग्रेस से निकल कर आए हैं। 1952 से लेकर और 2024 तक कांग्रेस बेरोजगारी और गरीबी दोनों से इस देश को मुक्त नहीं कर पाई। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी युवराज ने और इंडिया गठबंधन के साथियों ने केवल यही कहा कि 30 लाख हम रोजगार देंगे। मतलब 30 लाख 140 करोड़ की आबादी के बीच में आप 30 लाख रोजगार देंगे। तो आपने यह सिद्ध कर दिया आप 1.5% हम आपको नहीं करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज का जो डिबेट है वो जो है एग्जिट पोल को लेकर के है। ये सारी चीजें पहले की पहले है। मैं वही बता रहा था आपको, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि बेरोजगारी पे मतदान हुआ है, मैं उसी को बता रहा था कि मतदान किसी पे नहीं हुआ। मतदान एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र निर्माण के आधारशिला पे हुआ है। इस आधारशिला को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक लेकर चला, उसको आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने जी। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल अगर सही होता है तो इससे हार का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? अगर सही होता है तो एग्जिट पोल को अगर सही मानता हूं, अगर एग्जिट पोल कल के परिणाम में बदल जाता है तो हार का ठिकरा कहां फूटेगा? देखिए, पहली बात तो एग्जिट पोल मतलब फिर यही बात का एग्जिट पोल एक्चुअल पोल नहीं है। ये वही मीडिया हाउसेस ने इस एग्जिट पोल को किया है। खुद एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग 6 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 8 लाख सैंपल साइज है। जितने देश के अंदर जितने लोगों ने वोट पोल किया, अगर आप सैंपल साइज से इक्वल करेंगे तो 0.76% लोगों की राय देकर एग्जिट पोल निकाली गई है। जिस देश के अंदर करोड़ों लोगों ने वोट किया और 6 लाख पे कैसे हम एक्चुअल एग्जिट धनंजय जी, अगर एग्जिट पोल सही निकलता है तो हार का ठिकरा किसके सर पर फूटेगा? और अगर एग्जिट पोल सही नहीं निकलता है, रिजल्ट इधर आता है, जीत का श्रेय किसको जाएगा? देखिए सर, सबसे पहले तो एग्जिट पोल गलत निकलना ही है। एग्जिट पोल 2014 से ये लोग चालू किए विपक्ष के काउंटिंग एजेंटों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और ये लोग सीटें बढ़ा करके बताने का काम करते हैं ताकि बीच में कुछ भी करना हो कर सकते हैं। एजेंट के ऊपर दबाव रहता है, वो चुनाव का काउंटिंग पूरा कराने से पहले ही चला जाता है। इसलिए हम गठबंधन के सारे एजेंटों को भी ये कहेंगे कि काउंटिंग पूरा करा करके ही विपक्ष को छोड़ें, अन्यथा वहां डटे रहे। तूफान जी, अगर एग्जिट पोल गलत आता है तो हार का ठिकरा किसी ऊपर फूटेगा? मेरे कांग्रेस के मित्र ने, राष्ट्रवादी के मित्र ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद एग्जिट पोल हो गया। तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मोदी जी के आने के बाद, सुन लीजिए, पहले आने के बाद चुनाव की लास्ट चरण के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हुआ। नहीं तो आपकी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो चुनाव के दौरान ही एग्जिट पोल चला करते थे। तो ये कहना कि मोदी जी ने आया तो एग्जिट पोल लेकर आए, आप थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर परिणाम गलत हो गए, हम जनता के जनादेश का स्वागत करेंगे। अगर एग्जिट पोल जो आ रहा है, हमें पूरा देश की जनता पर विश्वास है। अगर एग्जिट पोल के सापेक्ष हमारी सीटें नहीं आती है, जनता के जनादेश का हम स्वागत करेंगे। 30 सेकंड में आपसे मैं सवाल लेना चाहता हूं। तूफान जी ने मान लिया कि अगर जनादेश मेरे पक्ष में नहीं आता है तो मैं जनादेश का सम्मान करूंगा। अगर आप लोगों के पास जनादेश नहीं आता है तो आप लोग किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? ईवीएम पे रोना शुरू करेंगे। ठिकरा किसी पे नहीं फोड़ेंगे, जो भी जनादेश होगा जनता का होगा।
और ईवीएम जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं। ईवीएम का रोएंगे कि नहीं रोएंगे ये बताइए। ईवीएम ईवीएम और डीएम का रोना रोएंगे कि नहीं रोएंगे? 2014 के पहले पूछिए भाई साहब जी ईवीएम का विरोध किए थे। ईवीएम तो कांग्रेस ही है। नहीं, ईवीएम का हम रोना नहीं रोए थे। जो विपक्ष में रहता है वो करता है। ईवीएम का हम रोना नहीं रोए थे कि ईवीएम गलत है। आप भी हम 2014 से पहले आप अरे सुन लीजिए भाई साहब, जब ईवीएम आई थी तो हम ये कहे थे कि हमारे देश की अभी लिटरेचर दर वह नहीं है कि ईवीएम से 100% और सही तरीके से मतदान गौरव जी आपका क्या कहना जा है? सके। गौरव जी एक मिनट, हम सबके पास आएंगे। गौरव जी क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो एग्जिट पोल, मुझे पूरी आशा है कि एग्जिट पोल के परिणाम तो बहुत अलग होंगे, क्योंकि देश में जो 10 साल की बढ़िया सरकार नहीं चली उसके विरोध में वोट पड़ा है। और दूसरी बात कि जनता का जो जनादेश होगा उससे मुझको लगता है कि सबने स्वीकार किया और सब स्वीकार करेगा। मगर जहाँ तक ईवीएम के रोने की बात कर रहे हैं, मेरे भाई साहब बीजेपी के लगता है चंडीगढ़ में जो डीएम ने अभी वोट खराब किया उसको भूल गए। अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं होता तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता। सारी मशीनरी को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर वहाँ की 2017 की वीडियो और फुटेज 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और एक तरफ से लेकर मऊ से लेकर गाजियाबाद तक और गाजीपुर से लेकर बुंदेलखंड तक समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष और प्रमुख होते थे। उस समय क्या आपकी मशीनरी सही काम करती थी? देख लीजिए कौन है वो आपकी मशीनरी सही काम करती थी। सत्ता का अगर हनक रहता तो बलिया में समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष जिला पंचायत का चेयरमैन नहीं होता। सत्ता अगर तो अपने पद का दुरुपयोग करती तो आजमगढ़ में जिला पंचायत का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का नहीं होता। चंडीगढ़ में तो आप लोग कहने पर नहीं, आप कर दिया गया। आपने जो कहा आप हमें आप मशीनरी का सरकारी दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग आप लोग उसको करते हैं। मैंने कहा कि अगर हमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना रहता सरकारी तो मशीनरी बलिया और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत आप का अध्यक्ष जनता के नहीं होता। जनादेश को नहीं कुचल सकते हैं। जनता के जनादेश को आप नहीं कुचल सकते हैं। फिर आप और आगे- जनता मान बना ली है। आप मानते बाहर होने वाले आप हैं। मानते वही ये है, बौखलाहट लेकिन रखिए। ईवीएम कोरोना रोने के कल के लिए बौखलाहट कर्नाटक में रखिए। आपकी सरकार बन जाएगी, कल के लिए ईवीएम बौखलाहट सही हो रखिए। जाएगा। आपकी हिमाचल में समझ सकते हैं, हिमाचल में आपकी सरकार बन आपकी जाएगी, बौखलाहट सही हो जाएगा। आप सत्ता से दिल्ली बाहर में जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार आप बनेगी, सत्ता से बाहर जा रहे हैं। सही हो जाएगा। आपकी बौखलाहट लेकिन हो सकता है। अगर आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। सरकार बन जाएगी, ईवीएम खराब हो जाएगा। आप लोग धनंजय जी 10 साल बाद 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर बौखलाहट लीजिए। रहेगी। धनंजय मिश्रा जी आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। अभी भाई साहब कहे हैं कि हम लोग ईवीएम का रोना रोकते हैं। हम लोग ईवीएम का रोना नहीं रोकते हैं। आप जो बताया गया है कि 2014 से पहले मैं कहा हूं कि बीजेपी के लोग ही ईवीएम का विरोध करते थे, तो ये तो जो विपक्ष में रहा है वो सब लोग किए हैं। हम लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे थे। जब ईवीएम आई तो हमने इस आधार पे विरोध किया कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और हमारे देश की साक्षरता दर उतनी अधिक नहीं है कि इसको आसानी से हमारे देश के आम मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी बैलेट में चुनाव करा दे। भारतीय जनता पार्टी बैलेट में चुनाव करवा दे। अब तो सत्ता में आप समय बैलेट में चुनाव समय करा खत्म हो गया। आपके पास समय खत्म हो गया है। आपके पास समय खत्म हो गया आपके है। पास निर्वाचन आयोग की एक्ट के तहत यह अधिकार है कि अगर आप बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं तो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव का बहिष्कार करते बैलेट से हो जाएगा चुनाव। आप जनता को समय खत्म करना चाहते हैं, तूफान भी समय खत्म हो गया। कराना चाहते हैं। तूफान जी समय खत्म हो गया। वो तूफान जी गौरव जी समय खत्म हो गया। आज जो है जो चुनाव का चर्चा चल रहा था वो जो है एग्जिट पोल को लेकर के चल रहा था, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों का ये मानना था कि अगर परिणाम जो है इतर आता है, एग्जिट पोल के खिलाफ आता है तो जनादेश को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर एग्जिट पोल पर जो है अगर परिणाम आता है तो लोगों का जो है ईवीएम पे रोना होगा। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की खासी को आप बने रहिए मेरे साथ देखते रहिए।